जय मसीही प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम बाइबल के उन सामर्थी वचनों को सुनेंगे जिन्होंने अनगिनत लोगों को कठिन समय में आशा दी है, टूटे हुए हृदयों को सांत्वना दी है और निराश लोगों को फिर से खड़ा किया है। यदि आप हर रोज़ इन वचनों को सुनेंगे और विश्वास के साथ इन पर मनन करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, चिंता की पकड़ कमज़ोर होने लगेगी, भय का प्रभाव कम होने लगेगा, निराशा के स्थान पर आशा आने लगेगी और आपका विश्वास मजबूत होने लगेगा। आज इन वचनों को केवल शब्द समझकर मत सुनिए, इन्हें अपने जीवन के लिए परमेश्वर का संदेश समझकर सुनिए। यदि संभव हो तो अपने मन को शांत कीजिए, अपनी चिंताओं को कुछ देर के लिए प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए और विश्वास के साथ परमेश्वर के इन जीवनदायी वचनों को सुनिए। हो सकता है आज इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय से बात करना चाहता हो। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीही का आज्ञाकारी बना देते। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझको पुकारा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा।
क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन और मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरे भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तू तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, जो मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूँगा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वहाँ मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूँगा। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए पूर्ति कर। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें करेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000
और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यदि आपने इन वचनों को ध्यान से सुना है, तो आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी। लगभग हर वचन हमें एक ही सत्य की ओर ले जाता है। परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम रोते हैं, वह हमारे आंसू देखता है। जब हम टूट जाते हैं, वह हमें संभालता है। जब हम निराश हो जाते हैं, वह हमें आशा देता है। जब हम भयभीत होते हैं, वह हमें साहस देता है। और जब हम अकेला महसूस करते हैं, वह हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं थे। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। प्रार्थनाएं मानो अनसुनी लगती हैं, उत्तर देर से आते दिखाई देते हैं। लेकिन बाइबल हमें बार बार यही याद दिलाती है कि परमेश्वर देर कर सकता है, परंतु वह कभी अपने बच्चों को भूलता नहीं। भजन संहिता हमें बताती है कि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसका अर्थ है कि जब पूरी दुनिया आपका दर्द नहीं समझती, तब भी परमेश्वर आपके पास खड़ा रहता है। प्रियो, अब आइए हम अंत में एक प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हमने आपके वचनों को सुना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात की। प्रभु, जो भी व्यक्ति इस समय ये वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, आप उसके हृदय को जानते हैं। आप उसकी चिंताओं को जानते हैं। आप उसके आंसुओं को जानते हैं। आप उसके संघर्षों को जानते हैं। हे प्रभु यीशु, जहाँ भय है वहाँ अपना साहस भर दीजिए। जहाँ चिंता है वहाँ अपनी शांति भर दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ अपनी आशा भर दीजिए। जहाँ टूटन है वहाँ अपनी चंगाई भर दीजिए। हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव करवाइए। हमें आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सिखाइए। हमें आपके समय पर भरोसा करना सिखाइए। और हमें कभी ये भूलने ना दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। हम अपने जीवन की हर चिंता आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी सारी परेशानियों को आपके चरणों में रखते हैं। हमें अपनी शांति, अपनी सुरक्षा और अपने प्रेम से भर दीजिए। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।